दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस इंसान से अपना रिश्ता पूरी तरह से तोड़ देना, वरना जीते जी ये आपकी जिंदगी नर्क बना देगा। आपको पता भी नहीं लगेगा और ये आस्तीन का साफ आपकी जिंदगी में रोज जहर बढ़ता रहेगा और अंत में आपका पूरा भविष्य बर्बाद कर देगा। क्या ये आपके घर का कोई सदस्य है, बचपन का कोई मित्र है, करीबी रिश्तेदार है या आस पड़ोस में रहने वाला है? गुरुजी ने आज इसका नाम बता दिया है। तुम्हें अपना जीवन किस तरह से जीना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी जानकारी प्रदान की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक पुरुष है या एक महिला है, बहुत बड़े राज्य से पर्दा उठने वाला है। आज के जमाने में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। आखिर कौन कब कैसा निकल जाए ये कहा नहीं जा सकता। जिससे तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारा वो जीवन साथी कब तुम्हें मौत के घाट उतार दे, जिस पर तुम आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हो, तुम्हारा वो पड़ोसी कब तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दे, वह बचपन का मित्र जिसे तुमने हमेशा अपना माना, पता नहीं कब अपना फायदा देखकर वो आपके पेट पर लात मारते हैं। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम चौकन्ना रहें। हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, हमें सबसे बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन उस वजह से हमारा नुकसान न हो, हमारा भविष्य बर्बादी की ओर न चला जाए। इस बात का ध्यान भी हमें ही रखना होगा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ दुश्मन हैं जिन्हें तुम जानते हो कि सच में ये मेरा दुश्मन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े चालाक होते हैं, जो हमें दुश्मन तो मानते हैं लेकिन हमारे सामने अपना होने का दिखावा करते हैं। हमारी बातों पर खूब हंसते हैं, हमारी बातों पर तालियां बजाते हैं, हमारे सामने हमारी तारीफें ही तारीफें करते हैं और हमारे हर निर्णय को सही बताते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि आप उन्हें अपना समझेंगे और अक्सर ऐसा होता भी है। जब कोई इंसान हमारी हाँ में हाँ मिलाता है, हमारी बातों को स्वीकार करता है, हमारी तारीफ करता है, तो हमें वो इंसान अपना लगने लगता है। लेकिन वह अपना इंसान ये सारा कर्म दोगलेपन में कर रहा है, यह बात आप नहीं पहचान पाते। तो आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर उस गद्दार को हम पहचानेंगे कैसे? क्योंकि पिछले कुछ सालों से तुम भी ये बात नोटिस कर रहे हो कि जैसा बचपना था, जवानी वैसी नहीं है। जैसा हम खुलकर जिया करते थे बेपरवाह होकर, वैसा आज नहीं है। हम जरा सा मुंह से कुछ गलत शब्द निकाल देते हैं तो रिश्तेदारों को बुरा लग जाता है। कभी कभी अपने जरूरी काम के चलते हम किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते तो उनका मुंह फूल जाता है। इंसान किसी के लिए कितना ही अच्छा कर ले, लेकिन एक बार भी अगर वो उसे किसी काम के लिए ना कर देता है तो फिर वो उसकी नजरों से गिर जाता है। यही जमाना आज का है, यही तुम्हारे घर परिवार का माहौल है। अक्सर इस वजह से तुम मानसिक रूप से पीड़ित भी रहते हो, चिड़चिड़ापन तुम्हें आ जाता है। क्योंकि एक मर्द क्या चाहता है कि उसका घर परिवार एक रहे, रिश्तेदारी बनी रहे, सबसे व्यवहार जमा रहे। लेकिन जब कुछ महामूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर बाप का पतंगड़ बना देते हैं तो फिर हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। हम जब कोई काम करते हैं तो हमें वही वही बातें दिमाग में आती जिससे काम नहीं हो पाता। कभी कभी घर वालों पर हम गुस्सा भी कर देते हैं, पत्नी पर गुस्सा कर देते हैं, बच्चों पर गुस्सा कर देते हैं। तो कुल मिलाकर आप चाहते हैं कि अगर आपका दिमाग शांत रहे, आपको सुकून मिले और सब लोग आपसे जुड़े रहे, तो इस संदेश को, आज की इस खास वीडियो को बिल्कुल अंत तक सुन लेना, क्योंकि गुरुजी ने ऐसी ऐसी बातें आज की वीडियो में बताई है जो आपके सारे गुप्त शत्रुओं को आपके सामने लाकर रख देगी। आप पल भर में समझ जाएंगे कि ये इंसान मेरा अपना है या फिर मेरा दुश्मन है। उसका नाम भी बताएंगे, क्या वो पुरुष है या फिर कोई महिला है, ये तो आप वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। लेकिन इस बात की तो पूरी गारंटी है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका भविष्य और ज्यादा उज्जवल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भोले बाबा को मानते हो, महादेव के सच्चे भक्त हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय सच्चे मन से लिखना। आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेंगे। देखिए, रिश्ता चाहे सालों पुराना ही क्यों ना हो, लेकिन उस रिश्ते को बिगड़ने के लिए एक वक्त ही काफी होता है। एक ऐसा समय जो परिवार में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब जाने अनजाने में बातें बिगड़ जाती हैं। अब 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो इंसान फिर से हमसे बोलने लगता है, लेकिन उसके मन में ये बात हमेशा रहती है कि आखिर इसने हमें क्या बोला था, और वही जिंदगी भर उसके मन में बना रहता है। ऐसा इंसान वक्त आने पर आपको कभी भी धोखा दे सकता है।
आपकी तरक्की पर आपको नीचे गिराने के लिए तंत्र मंत्र भी कर सकता है। इसलिए सबसे पहली बात आपको इतनी ध्यान रखनी है कि जिंदगी में कितना भी ऊंचा उड़ लो, लेकिन हमेशा अपने पैरों को जमीन पर रखना चाहिए, क्योंकि इंसान पैसों से बड़ा नहीं होता, इंसान अपने व्यवहार से बड़ा होता है। कुछ लोग देखने को मिलते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा किया जाता है, अकड़कर चलने लगते हैं। जो उनके पुराने दोस्त थे, गरीब रिश्तेदार थे, उनके घर आना जाना बंद कर देते हैं, उनसे बातचीत करना ढंग से बंद कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका स्टेटस बहुत बढ़ चुका है, वो बड़े आदमी हो चुके हैं। लेकिन फिर एक वक्त का पहिया घूमता है और उनका पैसा जब हाथ से जाता है तो वो फिर से रोड पर आ जाते हैं, क्योंकि भगवान भी पैसा, धन, दौलत, समृद्धि उसी को देता है जो उसे पचा पाता है। यानी अगर आपके जीवन में अच्छा समय आता है, उपलब्धि आती है, धन दौलत आती है, तो आप सबके साथ वैसे ही रहना जैसे आप शुरू से रहते आए हैं, और साथ ही साथ जितना हो सके दान पुण्य का काम करना, जितना हो सके समाज की भलाई का काम करना, तो आपका पैसा कभी कम नहीं होगा। अब जो जलने वाले हैं वो तो आपसे जलेंगे। आप चाहे अच्छा काम करो, बुरा काम करो, उनके लिए कुछ अच्छा कर दो, परिवार के लिए कुछ अच्छा कर दो, समाज के लिए कुछ अच्छा कर दो, लोग तो आपसे जलेंगे ही। क्योंकि इंसान की फितरत ये होती है कि जब वो खुद कुछ नहीं कर पाता और उसका साथी खा था, उसका रिश्तेदार, उसका अपना आगे बढ़ता है, तो अंदर ही अंदर इल्शियां होने लगती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा। उनके घर पे तो बड़े बड़े फ्रिज आ रहे हैं, ऐसी आ रही है, वो तो कितने खुश रह रहे हैं, और हम दाने दाने को तरस रहे हैं। तो वो इंसान मन ही मन कल्पता है, आपके लिए बुरा होने की कामना करता है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता कि अगर हम खुद किसी और को गिराने के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम उसी गड्ढे में गिर जाएंगे। और होता अक्सर यही है, बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। लेकिन हमारा कार्य है हम सतर्क रहें, हम सावधान रहें, क्योंकि ये दुनिया बहुत बदल चुकी है। यहाँ पर एक शादीशुदा औरत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए किस तरह एक मर्द को परेशान करती है, ये भी हमें पता चला है। किस तरह अपना पुराना अतीत छुपाकर नए पति को रास्ते से हटाकर किसी और के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है, ऐसा भी हमने सुना है। भाई एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपने भाई का कत्ल करवा देता है। जमीन वसीयत के चक्कर में घर आना जाना बंद हो जाता है, तो ये कलयुग की निशानी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात कही है कि तो यहाँ पर तुम्हें बड़ा सावधान रहना है। एक बहुत बड़ा गद्दार तुम्हारे घर में भी मौजूद है, जो दो स्वभाव रखता है। एक उसका स्वभाव सबके सामने कुछ ऐसा है कि आपका साथ देगा, आपका बार बार नाम लेगा, आपके बारे में पूछेगा, लेकिन वही पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता है। चार जनों में आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाता, आपके पैसों को 2 नंबर का बताता है, उनके बच्चों को बचाने के लिए आप पर गलत इल्जाम भी लगाता है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। आपको अपना हर काम बहुत ज्यादा गुप्त तरीके से करना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना है, ये घर का सदस्य है, घर का इंसान है, तो मुझे इससे बात नहीं छुपानी चाहिए। बाहर वालों को आप बात नहीं बताते, क्योंकि आप बाहर वालों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आप जिस इंसान पर घर में विश्वास कर रहे हैं वो भी पराये से बदतर है। ये बात समझ लेना, और इतना बात का जीवन में ध्यान रखना कि हर समय हर पल चौकन्ना रहकर काम करना तुम्हारे खिलाफ बाजार में क्या चल रहा है, और सबसे बड़ी बात बुरी नजर से बचकर रहना है। अपने आप को इतना समझा लेना है कि अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूं, मैं कोई चीज घर में खरीद कर ला रहा हूं, मेरा प्रमोशन हुआ है, मैंने नई दुकान में कोई सामान बढ़ाया है, तो मुझे जमाने को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं खुश हूं, मेरे माता पिता खुश हैं, उस बात को लेकर यह बहुत मायने रखता है। और तुम भी जिंदगी में बस इतना ध्यान रखना, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी मत जियो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुम तुरंत सोशल मीडिया पर फोटो डालो कि तुम ये चीज खा रहे हो, तुम इस जगह पर घूम रहे हो। लोग तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और बातें करते हैं कि इनके पास तो बहुत पैसा है, आखिर इनके पास इतना माल कहां से आ रहा है। 4 जने 4 तरह की बातें करते हैं और आपको समाज में बदनाम करते हैं। साथ ही साथ तुम्हें इतना भी ध्यान रखना होगा कि अगर गलती से भी समय गुस्सा तुम्हें आता है तो अपने गुस्से को पी जाना है। होता कुछ ऐसा है कि इंसान का गुस्सा अकेला आता है, लेकिन उसका सब कुछ ले जाता है।
जिस प्रकार हम पानी को गर्म करते हैं और एक निश्चित समय के बाद वो अपने आप ठंडा हो जाता है, वैसे ही हमारा गुस्सा होता है। हमारा गुस्सा भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता, कुछ बाद वो अपने आप ठंडा हो जाता है। लेकिन इस गुस्से पर जिसने विजय पा ली, अगर इस गुस्से में तुमने किसी को कुछ बोल दिया तो वही इंसान उस बात को लेकर जिंदगी भर बैठ जाता है। कुछ लोग तो इतने गए भी ते होते हैं कि इतनी छोटी छोटी बात पर उस इंसान की बर्बादी के लिए तंत्र मंत्र भी कर देते हैं, काली क्रियाएं भी कर देते हैं, काला जादू भी करवा देते हैं। अब जरा सा तुम सोचो, तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे जिंदगी में कुछ इस कदर तक हंगामा मचा दे तो आखिर तुम पर क्या बीते। जहां तुम्हारा जिंदगी सुखमय चल रही थी, वही अचानक से निराशा के बादल आ जाएंगे, क्योंकि तुमने जाने अनजाने में किसी का दिल दुख दिया। अगर वो इंसान दिल का साफ है और तुम्हारे लिए उसने कुछ भी बुरा बोल दिया, तो वो बद्दुआ तुम्हारे ऊपर बहुत पूरी और भयंकर लगने वाली है। इसलिए सबसे पहला नियम बनाओ कि कोई भी चीज घर में आए तुम्हें दिखावा नहीं करना है। तुम्हें अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है और खुद की मस्ती में शांत रूप से मस्त रहना है। कोई ताना मारे तो ज्यादा उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। यानी जो लोग तुम्हें बुरा बोल रहे हैं, तुम्हें ताने दे रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, उसे दिमाग पर हावी मत होने दो। उस बात को अपने दिल से लगा लो कि उसने मुझे ऐसा बोला था। फिर उस चीज का बदला तुम्हें इस तरह से लेना है कि एक बड़ा मुकाम हासिल हो जाए, एक बड़ा व्यापार जम जाए, एक बड़ी नौकरी मिल जाए, एक बड़ा मुकाम हासिल हो जाए। तुम उस इंसान की शक्ल देखना जिसने तुम्हें ताना फिर दिया था, वो तुम्हारी तरक्की देख देख कर ही जल जाएगा। अब अगली बात ये आती है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई तंत्र मंत्र किसी ने किया है, तो क्या परिणाम तुम्हें देखने को मिल सकते हैं? ये बहुत जानने योग्य बात है। सबसे बड़ी बात, क्या तुम्हें अचानक से कुछ दिनों से बहुत थकान महसूस हो रही है? बार बार सर दर्द हो जाता है, तुमने किसी डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन वो चीज समाधान की ओर नहीं बढ़ रही। कभी कभी व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिलता है तो वो अचानक से कैंसिल हो जाता है। कभी कभी दिन अच्छे हैं, अचानक से कोई बुरी खबर आ जाती है। घर में मकड़ी के जाले इधर उधर बहुत ज्यादा होने लगे हैं। चमगादड़ जैसे नकारात्मक पक्षी बार बार आने लगे हैं। और जो परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, वो अचानक से पता नहीं क्यों लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, ये सामान्य संकेत है? ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। तुम इस बात को गांठ बांध लो कि जरूर तुम्हारे परिवार पर किसी ने कुछ करवा दिया है। यह तंत्र मंत्र का संकेत है, ये काले जादू की निशानी है। और तुमने अगर यह वीडियो अंत तक नहीं देखी तो तुम्हें समाधान नहीं मिल पाएगा। सबसे पहला समाधान यही निकल कर आता है कि तुम अपने घर में आने वाले हर इंसान पर नजर रखो कि वो तुम्हारे घर के अंदर आकर आखिर क्या कर रहा है। कहीं वो कुछ फेंक तो नहीं रहा? कहीं वो तुम्हारे घर से कोई चीज गायब तो नहीं कर रहा? क्योंकि इन सब तरीकों से ही तंत्र मंत्र किया जाता है। अब मान लो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर में आकर उसने कुछ डाल दिया, या तुम्हारी कोई प्रिय चीज वो लेकर चला गया जिससे वो तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र कर सकता है। तो तुम्हें उससे कैसे बचना है? बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। तुम्हें रोजाना अपने घर में सही से झाड़ू पोछा लगाना है और सप्ताह में एक बार अपने घर के हर कोने में गौमूत्र का छिड़काव करना है। गौमूत्र बहुत पवित्र है और नकारात्मक शक्तियां को खत्म करने का काम करता है। एक और वास्तुशास्त्रीय उपाय तुम कर सकते हो, जिसमें तुम्हें कुछ इस प्रकार से करना है कि तुम्हें कपूर और लौंग का धुआं अपने पूरे घर में फैलाना है। इससे जो भी अला भला होगी, भूत प्रेत का साया होगा, तंत्र मंत्र का प्रभाव होगा, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तुम खुद महसूस करोगे। गुरुजी ने जो कहा था वो पत्थर की लकीर साबित हुआ और हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया। अब समय आ चुका है उपाय के बारे में बात करने का और उस इंसान के नाम के बारे में बात करने का जो बहुत बड़ी मुसीबत तुम्हारे लिए खड़ी कर रहा है। आखिर उसका क्या नाम है? बहुत बड़ी जानकारी आज वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। अगर तुमने इस गद्दार का नाम जान लिया तो तुम्हारी जिंदगी का 80% खतरा दूर हो जाएगा। ये बात तुम गांठ बांध लो। अब नाम उसका जानकर तुम भावुक हो सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा कोई अपना है, इसलिए थोड़ा सा दिल को कठोर रखना। एक पुरुष और एक औरत का नाम बता रहे हैं जो आपस में मिले हुए हैं।
सबसे पहले जो पुरुष है उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है और जो महिला है उसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारे घर के अपने ही है, करीबी रिश्तेदार है, आना जाना इनका भी आपके घर पे होता है और आप भी इनके घर पर जाते हैं, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इनकी बातों में नहीं आना है। ये घर पर आए तो इनकी गतिविधि पर नजर रखनी है, कहीं ये कुछ कर तो नहीं रहे, और जब भी आप इनके घर जाओ तो बहुत सावधानी से जाओ। ये कुछ खाने का देते हैं तो बहुत सोच समझ कर खाना है। तुम्हें बार बार कोई चीज दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लेनी है, वरना इनके जाल में फंस जाओगे और बहुत बुरा जिंदगी में पछताओगे। गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए इस तरह की वीडियो बार बार बनाते हैं। अगर उपाय तुम जान लोगे तो बजरंग बली की कृपा तुम्हें मिल जाएगी। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से तुम्हारा सारा संकट छूमंतर दोनों को हो जाएगा, तुम्हारा सारा खतरा टल जाएगा और तुम संकट से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है। करना तुम्हें क्या है, तुम्हें बस इतना सा काम करना है कि थोड़ा सा सिंदूर लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा चमेली का तेल डाल देना है। इन अच्छी तरह से मिलाने के बाद तुम्हें हनुमान जी महाराज की पूरी मूर्ति के ऊपर ये लगाना है। इसे चोला चढ़ाना भी कहते हैं। अगर तुम करो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तुम किसी व्यक्ति को भी कह सकते हो जो पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, जो चोला चढ़ाने का काम करते हैं। तो हनुमान जी महाराज को आपको चोला चढ़वाना है और उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना है। लेकिन ये जो लड्डू है ये आपको घर लेकर नहीं जाने हैं, वही के वही परिसर में, मंदिर परिसर में बांट देने हैं। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि कोई भी ऐसे अला भला हो, टोना टोटका हो तो उसे दूर कर देना। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महाबीरजम नाम सुनावे। और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही करता है, उनकी पूजा करता है। भूत पिशाच के निकट नहीं सर्व सुख कराई। यानी जो इंसान हनुमान जी के उपाय आते, और सबसे बड़ी बात, एक हनुमान जी महाराज की पूजा करने से सर्व देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुम्हें ये उपाय जरूर करना है और हनुमान जी महाराज का बीज मंत्र याद कर लेना है। ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः गारंटी के साथ कह रहे हैं। दोस्तों, हर एक लम्हा शानदार हो जाएगा, जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में दुख का समय दूर होगा और खुशखबरियां आने की शुरुआत शुरू हो जाएगी। तो सर्वप्रथम वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और रोजाना ही अगर तुम्हें ऐसी चमत्कारिक वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।